हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे एंड एज एक्सपेक्टेड द विजिट वाज अ ग्रेट सक्सेस। विजिट तो खत्म हो गई, लेकिन इसके नाम पर लोग बेवजह कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को F-35 फाइटर जेट देने के ट्रंप के वादे पर हमारे अपने देश की कांग्रेस पार्टी काफी खफा है। अरे भाई साहब, अभी तो डील हुई भी नहीं है, फिर क्यों कांग्रेस वाले भड़के हुए हैं? क्या मार्केट में कोई नई टूल किट आ गई है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले क्लैरिफाई किया था कि अभी अमेरिका की तरफ से बस प्रपोजल आया है, अभी तो कोई फॉर्मल डिस्कशन भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस लीडर्स और उनका इकोसिस्टम बवाल काट रहा है। कांग्रेस अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से सवाल उठाती है कि ये यूएस को खुश करने की कोशिश है। एक अलग पोस्ट में इसी हैंडल ने पोस्टर शेयर किया है जिसमें लिखा है मोदीज मेगा ब्लंडर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर सवाल उठा दिया है। मजेदार बात यह है कि F-35 को अपोज करने के लिए लॉजिक ये दिया जा रहा है कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस, इट्स नॉट टेक्निकली गुड फॉर आवर फोर्सेस। कांग्रेस वाले या कोई भी पार्टी ये डिसीजन नहीं करेगी कि हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए कौन सा वेपन सबसे बेस्ट है। ये काम डिफेंस फोर्सेस का है, रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक सवाल तो कांग्रेस वालों से बनता है। 10-11 साल पहले एक ऐसा भी टाइम था जब हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे, बैटल गियर और हेलमेट्स आउटडेटेड होते थे। कई सालों से हमारे गवर्नमेंट्स एंड उनके डिपार्टमेंट्स बस यही प्लानिंग कर रहे थे कि आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन होगा। ये मॉडर्नाइजेशन बस कागजों में ही सिमट कर रह गया। देश के एयरफोर्स की हालत आज ये है कि वी हैव 31 एक्टिव स्क्वाड्रन करेंटली, जबकि जरूरत 42 की है। इसके बावजूद फाइटर जेट्स के इशू पर हमेशा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मेक नो मिस्टेक, भारत चाहे F-35 ले या Su-57, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज विवाद जरूर करेंगी। आफ्टर ऑल इनकी रेप्यूटेशन इस मामले में बहुत खराब है। आपको याद है रफाल डील के समय भी विपक्ष ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मामले में कहीं ना कहीं से कोई करप्शन का कोई लिंक निकाल दो। When we started, less than 20% thought that Rafale was an issue. Okay, that there's some hanky-panky that took place in Rafale. Our numbers are showing close to 67% people in India today believe that Rafale was a scam. मामले को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया था, सब कुछ केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए। किसी ने हमारी एयरफोर्स के बारे में नहीं सोचा। और अब पूरी प्लानिंग है कि अगर भारत कोई नया फाइटर जेट खरीदे तो उसमें जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए ताकि उनको पॉलिटिकल लाभ हो। यहां पर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और पाकिस्तान फिर से एक साथ क्यों खड़े दिख रहे हैं। आखिरकार दोनों को F-35 डील की खबर से मिर्ची लग रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस डील से चाइना को दिक्कत भी होगी, क्योंकि अगर इंडिया F-35 खरीदता है तो सबसे पहले इन्हें चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा सकता है। और चाइना के पास फिलहाल कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो F-35 को टक्कर दे सके। कई लोग ये कह रहे हैं कि चाइना कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। फॉर इंस्टेंस एक्स अकाउंट स्टार बॉय के मुताबिक चाइना अपने एजेंट्स को एक्टिवेट करेगा ताकि ये डील ना हो पाए। इसके बाद फिर कुछ लोग कांग्रेस की तरफ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये भी कैसे भूल जाएं कि साल 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक MOU साइन किया था। खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस समय चाइना में मौजूद थे। आज तक इस MOU की डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई हैं। और फिर राहुल गांधी के एडवाइजर और गांधी परिवार के खास सैम पित्रोडा जब एक प्रो चाइना स्टेटमेंट देते हैं तो और भी ज्यादा शक होता है। पित्रोडा के मुताबिक ये भारतीयों के माइंडसेट की गलती है कि हम चाइना को डे 1 से दुश्मन मान बैठे हैं। अरे भाई, इतिहास पढ़ो। चाइना वाज द एग्रेसर, उसने भारत पर हमला किया था, जिसके बाद आज तक इंडिया चाइना के बीच रिलेशंस ठीक नहीं है। पित्रोडा जी को कोई हिस्ट्री लेसन दो, आपके हुआ तो हुआ से डिप्लोमेसी नहीं चलती। एंड कांग्रेस नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद लोग चाइना कांग्रेस कोलैबोरेशन वाले सवाल उठाएंगे तो फिर जायज तो लगेगा ही। CPC कांग्रेस MOU की डिटेल्स ना जाने कब पब्लिक होंगी कोई नहीं जानता, लेकिन पब्लिक अभी ये देख रही है कि कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी एक फाइटर जेट का विरोध कर रही है, वो भी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।